सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे 10th के स्टूडेंट्स थे जिनका मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे थे एंड कमेंट भी मैंने देखा है, और ये पूछ रहे थे कि सर बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों तो यही सवाल पूछ रहे थे, और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे क्या इस साल जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा कि यार वाकई में ये बेस्ट ऑफ 5 रूल मतलब होता क्या है। तो सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो बस इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, फटाफट से चीज़ों पे आएंगे। लेकिन उसके पहले अगेन, अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं अभी आपको बोलना चाहूँगा कि यार बहुत कम समय रह गया है आपके बोर्ड्स के लिए, मात्र 3 महीने रह गए हैं। तो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी ऑन द वे है, बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएगा लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, तो वो आप देख लेना। लेकिन उसके पहले आपके लिए पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, तो सारा सिलेबस के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को देखिए, अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करके अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। साथ ही में कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे एप्लीकेशन ऐप से जुड़ना चाहता है तो हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ऐप के अंदर जाके पेड कोर्स हो रहेगा जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग पे है, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सीधा आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा यह है बेस्ट ऑफ 5 रूल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे कि यार व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट ऑफ 5 रूल। तो देखो, बेस्ट ऑफ 5 रूल एक ऐसा रूल है कि आपको पता है कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। अगर हम मोटा मोटा काउंट करें कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से, ध्यान से देखना, ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट में बना रहा हूं ताकि कम समय में आपको चीजें दे पाऊं। तो आपको तो पहला सब्जेक्ट जो है आपका साइंस है। अब साइंस में आपका साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों इंक्लूडेड है। 40 मार्क्स का साइंस 1, 40 मार्क्स का साइंस 2 और 20 मार्क्स आपका इंटरनल, कुल मिला के 100 मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा सेम अप्लाई होता है आपका मैथ्स। ठीक है, आपका मैथ्स भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का। इसके अलावा एक होता है सोशल साइंस, जिसको हम एसएसटी भी बोलते हैं, सोशल साइंस भी बोलते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा आपके 3 लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आपके बोर्ड्स में नहीं आते हैं, यही होता है। बाकी जो भी होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 मतलब आपका जो पेपर होगा वो 6 सब्जेक्ट का होगा, और 6 के 6 सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स के हैं। यानी टोटल जो वेटेज होगा आपका, जो टोटल मार्क्स होगा वो आपका 600 में से डिवाइड होगा। तो लेट्स से आपका जो भी मार्क्स आता है वो आता है लगभग 400 के आसपास। ठीक है, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वो जो कैलकुलेशन आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, क्योंकि आपने डिवाइड बाय 600 किया। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल, ये महाराष्ट्र बोर्ड का एक ऐसा रूल है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपका 6 सब्जेक्ट में से आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट ओनली 5 सब्जेक्ट मार्क्स विल बी कंसीडर। यानी कि ये जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के जो टॉप 5 मार्क्स रहेंगे, यानी एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम मार्क्स मिला है उसको हटा दिया जाएगा, और जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स के ही हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाएगा। क्योंकि एंड टू एंड आपका जो परसेंटेज है वो डिसाइड करता है ना कि आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। क्योंकि आपका परसेंटेज अगर जो आंसर अपना ये है मार्कशीट है, माफ करना, तो मार्कशीट में अगर 90% लिखा हुआ दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, वही अगर 50% लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो परसेंटेज ही पूरा खेल खेलता है। ठीक है ना, तो परसेंटेज अच्छा कब आ सकता है, जब बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट ही किया जाता है, जिसके सबसे लोएस्ट मार्क्स होते हैं इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये सबसे पहला डाउट था जो कॉमनली बच्चों के द्वारा पूछा गया था कि सर क्या होता है बेस्ट ऑफ 5, तो वो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ 5 रूल हम लोग एक प्रॉपर इमेजिनरी सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेशन पे ध्यान दें। तो जैसे मान लो कि आपके सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, और आपके ये मार्क्स आपको मिले हुए। एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कंसीडर करके चल लो। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं इसको टोटल काउंट करूं, ठीक है ना, देखो मैं यहां पे काउंट कर रहा हूं 80 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 98 प्लस 95, ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है। और डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 600 करूंगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूंगा, तो मेरा परसेंटेज बनेगा। तो लेट्स से आई एम टेकिंग माय कैलकुलेटर हियर। ठीक है, मेरे पास फोन है, मैं इससे कैलकुलेट करता हूं ताकि फास्ट फास्ट कर पाऊं, क्योंकि इतना समय नहीं है ना बच्चा हाथ से कैलकुलेट करने के लिए। तो 80 प्लस 75 प्लस 82, आप भी साइड में कर सकते हो कहीं पे, प्लस 90 प्लस 98 प्लस 95, ये आपके आगे 520 मार्क्स, यानी 520 मार्क्स आपको मिलते हैं आउट ऑफ 600 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करोगे, इसका 20 कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा 520 डिवाइड बाय 6 आप करोगे तो आपका जो परसेंटेज आ रहा है वो 86.66 परसेंटेज आ रहा है। तो ये आपका परसेंटेज बन गया। लेकिन अगर समझ लो कि बेस्ट ऑफ 5 रूल एप्लीकेबल है और बेस्ट ऑफ 5 रूल अगर यहां पे लग रहा है, तो इसमें से जो भी बच्चा होगा, लेट्स से
ये मेरा ही है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि ये राहुल नाम के लड़के का है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे कम मार्क्स किसमें दिख रहा है आपको, तो सबसे कम मार्क्स आपको दिख रहा है 75 मार्क्स, यानी ये जो है हिंदी का ये सबसे कम मार्क्स दिख रहा है, बाकी सब में अच्छे मार्क्स है, ठीक है ना, बाकी सब में अच्छे मार्क्स है, सबसे कम मार्क्स इसमें दिख रहा है, तो इस सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को हटा दिया मतलब आपका जो 75 जो था ये हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही प्लस होंगे, यानी कि अब आपका सिर्फ और सिर्फ ये 80 प्लस 75 हट गया, तो प्लस 82 प्लस 90 प्लस 98 प्लस 95। अब डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 500 करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपने हटा दिया। तो अगर मैं अब कैलकुलेट करूं कि 80 है प्लस 82 है प्लस 90 है प्लस 98 है प्लस 95 है, और इसको मैं डिवाइड करता हूं 500 से और मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो मेरा जो परसेंटेज निकल के आता है, आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो, पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको, ये दिख रहा है मुझे 89%, ठीक है ना। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो आपका परसेंटेज जो आएगा 89% आएगा। तो सेम वही आपने मेहनत किया है, सेम वही मार्क्स आपको मिले हैं, लेकिन जब बेस्ट ऑफ 5 रूल था तो आपके 89% बन रहे, जब बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं रहेगा तो आपको इतने परसेंट मिल रहे। तो इससे एक चीज क्या पता चला कि बेस्ट ऑफ 5 रूल जब रहता है उससे आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका कमजोर सब्जेक्ट का मार्क्स हटा दिया गया। लेकिन क्या हम या फिर आप लोग बेस्ट ऑफ 5 रूल के भरोसे रह सकते हो या फिर रहना चाहिए, तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। और एक और जो सवाल बच्चे पूछते हैं कि क्या इस साल भी 2026 में भी बेस्ट ऑफ 5 रूल एप्लीकेबल है क्या, तो देखो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि अब तक 2025 तक जो भी बोर्ड एग्जाम हुए उन सारे में, मतलब जब से मैं देखता आ रहा हूं, मतलब मैं जब स्टूडेंट था तब से मैं देखता आ रहा हूं कि बेस्ट ऑफ 5 रूल था, पिछले साल भी था, 2025 में था, तो जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया, परसेंटेज निकाला गया। 2026 में है कि नहीं, तो इसका जवाब जो है अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई इस बार तो 2026 में ना बेस्ट ऑफ 5 रूल को जो है हटा दिया गया है। लेकिन इसका सही जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक बोर्ड अपनी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मेंशन ना करे बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है वो रहेगा। अनलेस एंड अनटिल मेरी जानकारी में फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस तारीख को बना रहा हूं, अब तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ऐसा कोई जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन जो मेरी जानकारी अब तक है उसमें मैं आपको बोलूंगा कि 2025 तक था, तो मे भी 2026 में भी होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन आपको एक और चीज मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना कि सर मेरा तो ना हिंदी सब्जेक्ट कमजोर है, सर मेरा तो ना सोशल स्टडी कमजोर है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, जस्ट पासिंग मार्क्स के हिसाब से पढ़ लूंगा, ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट तो बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगा, तो मेरे को टेंशन ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करूंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि बेस्ट ऑफ 5 रूल हटा दिया गया लास्ट मोमेंट पे, आपको बोल दिया गया 2026 का बोर्ड एग्जाम शुरू होने के पहले कि भाई बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं है, तो आपका तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आपने तो सोचा था कि मैं एक सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा कम पढ़ूंगा, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा और वो सब्जेक्ट कमजोर वाला बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो वो चीज आपको फोकस करना है कि कोई एक सब्जेक्ट से बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स ना खराब हो, तो आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है। और ये जो बेस्ट ऑफ 5 रूल जो आपको मैंने बताया क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट पढ़ाई करना है, और 10वीं बहुत इजी होता है, ट्रस्ट मी, अपने सीनियर से पूछो। हमारे चैनल से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिना किसी ट्यूशन क्लासेस के हमारे चैनल पे आके पढ़ के भी अच्छे मार्क्स निकाला है। मतलब कितना इजी होता है अगर आप मेहनत कर लोगे अपने एंड से, तो ये पॉसिबल है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहना। बस इतना ही मुझे कहना था इस वीडियो के माध्यम से। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ और जानकारी है जो मुझे नहीं पता थी वो आप बता सकते हो, ठीक है ना, तो ये चीज हमें भी पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई हो। अगर अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।